नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये 25 जुलाई की शाम का वीडियो है और हम देख रहे हैं कि जो 24% की डेफिशिएंसी थी उससे जो मतलब कि बारिश में 24% की कमी थी वो अब धीरे धीरे घट करके 16% तक कल आ गई थी 24 तारीख को। आज लग रहा है कि बारिश जो है वो हुई है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई और एट पार रहेगा। हो सकता है 16% पे ही अभी रुक जाए। तो आगे भी बारिश की गतिविधियाँ 2 दिनों के दौरान कुछ हल्की होने वाली हैं लेकिन उसके बाद फिर से बारिश बढ़ सकती है। तो उससे क्या होगा कि जो डेफिशिएंसी है वो लग रहा है कि अगस्त के ये जो जुलाई का महीना ख़त्म होते होते 17% के आसपास रह जाएगी। तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के आसपास और एक लो प्रेशर एरिया राजस्थान के ऊपर बना हुआ था, तो अब इसमें चेंज आया है कि ये दोनों ही लो प्रेशर एरिया बन गए हैं। ये जो राजस्थान के ऊपर था वो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर चला गया है और ये गंगे पश्चिम बंगाल उसके आसपास के इलाकों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है और ट्रफ इन दोनों के बीच से जा रही है। और एक और ट्रफ है जो इसमें मैंने बनाई नहीं है, बना देते हैं। तो उसमें ये साउथ गुजरात से लेकर के ये कर्नाटक के तट तक एक और पश्चिमी तट पर ट्रफ जा रही है, यानी निम्न दबाव की रेखा है, जिसके कारण यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी हो रही हैं। तो अब आप कह सकते हो कि सूरत वलसाड़ से लेकर के ये जो कर्नाटक के तट हैं यहाँ तक बारिश की गतिविधियाँ बहुत अच्छी होने वाली हैं। और अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो बारिश की गतिविधियाँ अभी भी दीसा जो गुजरात में है वहाँ पर 113 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है और 113 माथेरान में हुई है, महाबलेश्वर में 105 हुई है, सागर आइलैंड है, राउरकेला है, सूरत है, अहमदाबाद, पटना, राजकोट यानी भुवनेश्वर, कारवार, मंडी, नलिया। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि गुजरात के ज़्यादातर इलाकों में बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश की गतिविधियाँ अभी भी अच्छी कह लो या उसको कह लो कि बहुत ज़्यादा आफत की बारिश थी। तो ये जो बारिश की गतिविधियाँ हैं आप देख सकते हो कि ये देखिए ये पूरा गुजरात है और ये सिंध के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर भी थोड़ी सी बारिश हुई है। सिंध की अगर बात करूँ तो मैं ये शोर जो जगह है यहाँ पर बारिश हुई है और यहाँ पर आप देखिए बाड़मेर में हो गई है, जैसलमेर और जोधपुर, ये तीनों जो ज़िले थे जो काफ़ी ज़्यादा सूखे थे यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ हो गई हैं। अब लो प्रेशर एरिया भी यहीं पर है, तो ये सिंध से लेकर के उत्तरी पाकिस्तान और ये राजस्थान के कई इलाकों में आज बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। देखिए पश्चिमी तट पर भी बहुत अच्छी बारिश है। यहाँ पर आप देखिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश है और बिहार है, उड़ीसा, ये सारे इलाके बारिश देख रहे हैं और उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ हुई हैं। तो अब अगर हम आगे चलते हैं, आज का अगर सेटेलाइट पिक्चर देखते हैं तो इसमें भी आपको मैं दिखाता हूं कि जो लो प्रेशर एरिया जहां जहां बने हैं वहीं पर ये देखिए एक लो प्रेशर एरिया इस जगह बना हुआ है और एक यहाँ बना हुआ है। तो इन्हीं के बीच में ये वेदर एक्टिविटी होने वाली है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है एज अ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये उत्तरी पाकिस्तान और जम्मू के आसपास, जम्मू कश्मीर के आसपास दिखाई दे रहा है। तो अब आज अगर बारिश की गतिविधियाँ देखें हम तो आप देखिए कि जो राजस्थान के कई ज़िले हैं जैसे कि जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे और पूरा गुजरात भी आज बारिश देखने वाला है। हालांकि बारिश में जो इंटेंसिटी है वो कम होने शुरू हो जाएगी, लेकिन आज भी बारिश की गतिविधियां गुजरात के कई इलाकों में जारी रहने वाली हैं। भुज, नलिया, द्वारका से लेकर के जामनगर, मोरबी, बोटाड और अपना देवभूमि द्वारका, जूनागढ़, पोरबंदर, सूरत, नवसारी, वलसाड़, डांग, पंचमहल, अहमदाबाद, बड़ोदरा, बनसकांता, सवरगांता, महिसाना, इदार, पाटन, अरवली, मोड़सा, सारे इलाके बारिश देखने वाले हैं। अब आप देखेंगे कि जो दूसरा लो प्रेशर है वहाँ पर गंगे पश्चिम बंगाल में अच्छी बारिश होगी। कोलकाता, हावड़ा, हुगली, बांकुरा, शांति निकेतन, 24 परगना, मेदिनीपुर, ये सारे इलाके, हुगली, हावड़ा, सारे इलाके बारिश देखेंगे और उड़ीसा के भी कई इलाकों में बारिश है और यहाँ तक कि झारखंड के ऊपर इसका असर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। झारखंड के ज़्यादातर इलाकों में रांची, खुंटी, चाईबासा और जो जमशेदपुर है, लातेहार, लोहारदगा, ये सारे इलाके बहुत अच्छी, बोकारो, जमशेदपुर, सभी इलाकों में बारिश अच्छी होगी। दक्षिणी बिहार में बारिश है लेकिन उत्तरी बिहार में बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी कि अररिया, किशनगंज, फॉरबिसगंज और जो भागलपुर, खगड़िया, कटिहार, सीतामढ़ी, चंपारण, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी कम हो जाएंगी, लेकिन दक्षिणी बिहार में बारिश रहेगी। उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियाँ कम दिखाई देंगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भी हल्की फुल्की बारिश बौछारें ही दिखाई देंगी। मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा आज और कल। और लेकिन उत्तरी जो आपका है जैसे कि राजस्थान है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, यहाँ पर भी धौलपुर वगैरह में भी चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। हल्की फुल्की दक्षिणी गुजरात में ज़्यादा रहेगी और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगी, लेकिन इन इलाकों में भी बारिश होगी। लेकिन जो साउथ गुजरात है वहाँ पर, ये साउथ राजस्थान में ज़्यादा होगी, उत्तरी राजस्थान में अपेक्षाकृत कम होगी।
उत्तरी पंजाब में जो अमृतसर और उसके आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश है, जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छी बारिश है, हिमाचल और उत्तराखंड में भी मॉडरेट रेन हो सकती है कई इलाकों में। उत्तर पूर्वी राज्यों में लगातार बारिश की गतिविधियां हैं, लेकिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश थोड़ी सी कम हो सकती है। देश के पश्चिमी तट पर आप देखेंगे मुंबई से लेकर के ये अलीबाग, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, महाबलेश्वर, गोवा, बेलगावी, होनावर, कारवार, दक्षिण कन्नड़ा, उत्तरी कन्नड़ा, यहाँ तक बारिश होगी। केरला में बारिश कम हो जाएगी। इंटीरियर कर्नाटका, रायलसीमा, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सारे इलाके कम बारिश देखेंगे। अंडमान में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी, लक्षद्वीप में बहुत हल्की बारिश होगी। तो कुल मिलाकर के जो बारिश है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के जो विदर्भ का इलाका है यहाँ पर अच्छी होने वाली है। अब अगर 26 तारीख की बात करें तो लो प्रेशर अंदर की तरफ आएगा, तो उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी, पहाड़ों पर बारिश बढ़ जाएगी, राजस्थान और गुजरात में कुछ कमी दिखाई देगी। पश्चिमी तट पर बारिश की गतिविधियाँ जारी रहने वाली हैं। अब ये 27 तारीख होते होते आप देखिए कि ये वेदर एक्टिविटी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में फिर से पहुंचने लग जाएगी। यानी 27 तारीख को क्या होगा कि मानसून ट्रफ ऊपर की तरफ जाने लग जाएगी, नॉर्थ पे जाने लग जाएगी। और अगर मैं आपको दिखाऊं इसके बाद ये देखिए 28 तारीख को क्या होगा। 28 तारीख को आप देखिए पूरे पहाड़ों से लेकर के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मतलब जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के जो पूर्वी ज़िले हैं वहाँ से लेकर के और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है 28 और 29 तारीख को। यानी कि मंथ के एंड में जाकर के मानसून उत्तर भारत में फिर से सक्रिय हो जाएगा और ये पश्चिमी तट पर बारिश कम हो जाएगी, राजस्थान में काफ़ी कम हो जाएगी, पूर्वी राजस्थान में सिमट जाएगी। यानी पश्चिमी राजस्थान से कम हो जाएगी, लेकिन पूर्वी राजस्थान जैसे कि झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, यहाँ पर बारिश बढ़ जाएगी। इस तरह का वेदर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि मानसून कमज़ोर होगा फिर बढ़ेगा, कमज़ोर होगा फिर बढ़ेगा, लेकिन अभी तक अल नीनो का जो पूरी तरह से असर दिखाई नहीं दे रहा। ये अच्छी बात है, अभी तक किसी भी राज्य में बहुत ज़्यादा कमी दिखाई नहीं दे रही है और अगस्त का पहला सप्ताह भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो हमें उम्मीद है कि मानसून अभी अपनी चाल बनाए रखेगा और किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि जुलाई के एंड में और अगस्त के शुरुआती दौर में राजस्थान और गुजरात का मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना है।